स्ट्रोबो नामक वैज्ञानिक के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति आकाशीय पिंड, सागर, आकाशीय पिंड, सागर, स्थल खंड, झील, जलप्रपात, मानवीय क्रियाकलाप इत्यादि के बारे में जिस विषय में पढ़ते हैं उसे भूगोल कहा जाता है। भूगोल ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज किया था, जिस कारण इन्हें भूगोल का पिता कहा जाता है। कुछ विद्वान हिकेटियस भूगोल को पिता मानते हैं क्योंकि उनकी पुस्तक जैसे पीरियड्स में पहली बार पृथ्वी की क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया था। जर्मनी के भूगोलवेत्ता एलेक्जेंडर हमबोल्ट जो है को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है क्योंकि आधुनिक काल में इन्होंने भूगोल की दार्शनिक परिणाम व्यवस्था की है। ज्योग्राफी ग्रीक भाषा में दो शब्द से बना है, जियो प्लस ग्रोफी से मिलाकर बना है, जिसमें जियो का अर्थ होता है जियो का अर्थ पृथ्वी तथा ग्रोफी का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात संयुक्त रूप से ज्योग्राफी शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन होता है। भारत के भूगर्भिक संरचना का विकास जो है भूगर्भिक रूप से भारतीय उपमहाद्वीप उस भाग से संबंधित है जो क्रेटियस युग के दौरान पेजिया से अलग हुआ था। क्रेटियस युग के दौरान जो है पेजिया से अलग हो गया था और 55 मिलियन वर्ष पहले यूरेशियन भूभाग से मिल गया था। 55 मिलियन वर्ष पहले जो है यूरेशियन भूभाग से मिल गया था। भारत का नामकरण ऋग्वेदिक काल में ये प्रमुख जन भारत के नाम पर किया गया था। नाम पर किया गया था और भारत शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो है पुराणों में मिलता है। भारत का अन्य नाम जैसे हिंदुस्तान हो गया, जम्मू द्वीप हो गया, आर्यवर्त हो गया। भारत का अन्य नाम है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत का मात्र 2 संवैधानिक नाम है। इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 के तहत इंडिया और भारत हो गया। इसके बाद अन्य नाम जो हो गया हिंदुस्तान, जम्मू द्वीप, आर्यवर्त। ऊपर में उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया और पूरब और पश्चिम। विश्व ग्लोब का निर्माता जो है मार्टिन हेबम है। मार्टिन हेबम है। और भारत का प्रथम मानचित्र किसने तैयार किया था? तो एन व्हीले। भारत का मानचित्र सबसे पहले एन व्हीले ने तैयार किया था 1752 में। इसके बाद विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को किसने दर्शाया था? विश्व के मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया था टॉलमी ने दर्शाया था। और भारत का प्रथम मानचित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो एन व्हीले 1752 ईस्वी में। और विश्व ग्लोब का निर्माता हो गया मार्टिन हेबम। पृथ्वी के स्थलीय तथा जलीय विभाजन। तो संपूर्ण पृथ्वी के 71% भूभाग पर जल का विस्तार है तथा 29% भूभाग पर स्थल का विस्तार है। यानी पृथ्वी पर जो है 71% जल का विस्तार और 29% स्थल का विस्तार है। स्थल भाग में महाद्वीप या महादेश स्थल खंड के बृहत स्वरूप को महादेश कहते हैं। यानी स्थल खंड के बृहत स्वरूप को महादेश कहते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर महादेश घटते क्रम, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर महादेश का क्रम घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा महादेश जो है, सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश हो गया। इसके बाद सबसे छोटा महादेश जो है, सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया है।
यानी सबसे बड़ा महादेश एशिया और सबसे छोटा महादेश ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद एशिया के बाद हो गया उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, इसके बाद अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री है, ढेर थोड़ो ही को ना वही में देर में दिले हो। आर्कटिका महादेश पर मानव निवास करता है। आर्कटिका महादेश पर जो है मानव निवास कहाँ करता है? आर्कटिका महादेश पर मानव निवास करता है, जबकि अन्य सभी पर निवास नहीं करता है। अन्य सभी पर निवास नहीं करता है, केवल अंटार्कटिका महादेश पर मानव निवास करता है। विश्व के सभी देश अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं। विश्व के सभी देश जो है अंटार्कटिका महादेश पर अपना अनुसंधान संस्थान खोले हुए हैं, जिस कारण जो है इस महादेश को विज्ञान को समर्पित महादेश भी कहा जाता है। दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री और भारत ये भारतीय अनुसंधान केंद्र हैं जो अंटार्कटिका में स्थित है। यानी दक्षिणी गंगोत्री हो गया, मैत्री हो गया और भारत जो है ये किस अनुसंधान केंद्र पर स्थित है? तो अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र पर स्थित है। जलीय भाग जो है पृथ्वी का 71% जो भाग है, जलीय भाग जो है पृथ्वी का 71%, उसमें महासागर में अगर बोला जाए तो महासागर में पृथ्वी के कुल पानी का 97% जल जो है समित रहता है। यानी 97% जल जो है महासागर में समित रहता है और अन्य स्रोतों से जैसे हिमानी हो गया, नदियाँ हो गया, झील हो गया, भूमिगत जल हो गया, वायुमंडल हो गया, वायुमंडल जल आदि जो है पृथ्वी के कुल पानी का 3% समित होता है। यानी 97% जो है पृथ्वी के कुल पानी का 97% होता है और हिमानी, नदियाँ, झील, भूमिगत जल, वायुमंडल जल ये सबसे 3% होता है। महासागर जो है जलीय भाग के बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है। जलीय भाग के जो है बृहद स्वरूप को महासागर कहा जाता है और इसकी संख्या टोटल कितनी है? महासागरों की संख्या टोटल 5 है। महासागर की संख्या टोटल 5 है, जिसमें कि सबसे बड़ा महासागर अगर बोला जाए तो प्रशांत महासागर हो जाएगा और कुल महासागरीय का जल का प्रतिशत कितना है? जल का प्रतिशत 46% जल है। महासागर में टोटल 46% जल है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, जबकि सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और टोटल उसमें जल प्रतिशत कितना हुआ? 46%, जबकि सबसे छोटा महासागर जो है आर्कटिक महासागर है। और महासागर जो 5 है कौन कौन? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा, अंटार्कटिका महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर हो जाएगा, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और हिंद महासागर, अंटार्कटिका महासागर और आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर जो है सबसे छोटा महासागर है और प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर। इसका भारत एशिया महादेश के दक्षिण भाग में स्थित है। भारत जो है कहाँ है? एशिया महादेश के दक्षिण भाग में भारत स्थित है और हिंद महासागर के शीर्ष पर है। एशिया महादेश के दक्षिण में भारत है और हिंद महासागर के शीर्ष पर है। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम हमारे हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। हिंद महासागर जो है ये ऐसा महासागर है जिसका नाम जो है हिंदुस्तान के, हमारे देश के हिंदुस्तान के नाम पर रखा गया है। फिर भारत का कटिबंधीय विभाजन, जैसे उत्तरी ध्रुव ऊपर हो गया, उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव, ऊपर उत्तरी ध्रुव नीचे दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव में जो है उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीत कटिबंध जो है कितना डिग्री है? तो 66.5 डिग्री है उत्तरी शीत कटिबंध। इसके बाद उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो हो गया 33.5 डिग्री हो गया उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। और बीच में जो आता है उष्ण कटिबंध जो आता है ये भूमध्य रेखा पर होता है और 0 डिग्री अक्षांश पर होता है। भूमध्य रेखा पर और 0 डिग्री अक्षांश पर। अगर नीचे की बात बोला जाए तो दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध ये जो है ये भी 33.5 डिग्री है और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध जो है 66.5 डिग्री है।
भारत का विस्तार उष्ण कटिबंध तथा शीतोष्ण कटिबंध दोनों है। भारत का विस्तार जो है कैसा है, भारत में कौन सा कटिबंध है, तो उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों है। उष्ण कटिबंध शीतोष्ण कटिबंध दोनों है। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध में है, यानी कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो है भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध है। तो वहीं कर्क रेखा के उत्तर में जो है भारतीय राज्य शीतोष्ण कटिबंध है, यानी कर्क रेखा के दक्षिण में जो है भारतीय राज्य उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के उत्तर में जो है उत्तर में समशीतोष्ण कटिबंध है, समशीतोष्ण कटिबंध है। यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार अगर बोला जाए तो अक्षांशीय रेखा जो है, अक्षांशीय रेखा पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा को आधार मानकर मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। यानी पृथ्वी से लेके और विषुवत रेखा के आधार को मानकर मापी गई कोणीय दूरी जो है अक्षांश कहलाता है, और तथा समान अक्षांश को मिलाने वाली रेखा जो है क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। देशांतर रेखा तो प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित, प्रधान यामोत्तर रेखा के पूर्व या पश्चिम में स्थित जो है किसी स्थान की कोणीय दूरी, किसी स्थान की कोणीय दूरी को देशांतर रेखा कहते हैं, तथा इससे गुजरने वाली एवं उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है काल्पनिक रेखा कहलाती है। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन काल्पनिक रेखा कहलाती है। कौन सी योग्रा में फाउंडेशन वाला देखने रहे ये अच्छा मैं देख के बता पाऊँ। ध्रुव जो है, ध्रुव और ऊपर जो है, ऊपर ध्रुव खड़ी देशांतर ऊपर जो है, अच्छा ध्रुव जो है खड़ी देशांतर हो गया, और नीचे पड़ी रेखा जो हो गया कौन जो अक्षांश हो जाएगा। खड़ी रेखा देशांतर, पड़ी रेखा अक्षांश। अक्षांशीय विस्तार अगर बोला जाए, अक्षांशीय विस्तार भारत का, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। फिर देशांतर विस्तार अगर बोला जाए तो देशांतर विस्तार जो है पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर भारत का देशांतरीय विस्तार है। भारत जो है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। यानी हम बोल सकते हैं भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर टोटल बोला जाए तो भारतीय अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा अंडमान निकोबार से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा तक है। यानी संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर बोला जाए तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से अंडमान निकोबार से शुरू होकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतर विस्तार लगभग दोनों में कितना अंतर है, यानी भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार लगभग जो है 30 डिग्री पर है। भारत का अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो है लगभग 30 डिग्री पर है। संपूर्ण पृथ्वी को, यानी संपूर्ण पृथ्वी को 179 अक्षांश रेखा जो है, 179 अक्षांश रेखा, यानी हम बोल सकते हैं उत्तर में 89 और दक्षिण में 89 प्लस एक जो है भूमध्य रेखा, यानी टोटल जो है 360, यानी कि 89 उत्तर 89 दक्षिण और प्लस में एक भूमध्य रेखा, यानी टोटल 179 अक्षांश रेखा है। और देशांतर रेखा टोटल कितना है, 360 को देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा में बांटा गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। यह पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है पृथ्वी के 2 बराबर भागों में काटता है।
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा विषुवत या भूमध्य रेखा को पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है। जीरो डिग्री देशांतर पृथ्वी के दो बराबर, जीरो डिग्री देशांतर रेखा अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है और जीरो डिग्री देशांतर रेखा पृथ्वी को दो बराबर पूर्वी देशांतर तथा पश्चिमी देशांतर में बांटती है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा भी है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर में बांटती है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल जो कि 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है जो लद्दाख में है। फिर भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कौन है? तो मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु केप के मोरी। मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु कौन है? मुख्य भूमि पर दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट, अथवा यानी भारत का दक्षिणी बिंदु कौन है? तो इंदिरा पॉइंट, अथवा उसको हम पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं। और ये 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। और भारत के मुख्य भूमि से दक्षिण बिंदु जो है कौन है? केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन को जो है कहाँ है? कन्याकुमारी के कर्नाटक में स्थित है। केप कोमोरिन कन्याकुमारी कर्नाटक की स्थिति में मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु। पूर्व में किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में, पश्चिम में गौर माता है कक्षकरण गुजरात में। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा कहलाता है। भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है और भारत को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है। कर्क रेखा 8 राज्य से होकर गुजरता है और जिसका पश्चिम से पूर्व का क्रम जो है, पश्चिम से पूर्व का क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम। यानी गरम छाछ पी तृप्ति, यानी गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। छाछ से हो गया छत्तीसगढ़, झारखंड, पी से हो गया पश्चिम बंगाल और तृप्ति से त्रिपुरा। कर्क रेखा के उत्तर में स्थित कर्क रेखा के उत्तर में स्थित 12 राज्य हैं। कर्क रेखा के उत्तर में कितना राज्य हैं? 12 राज्य हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। कर्क रेखा के उत्तर में 12 गो राज्य है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर। और कर्क रेखा के दक्षिण में जो है टोटल 8 राज्य है। कर्क रेखा के दक्षिण में 8, उत्तर में 12। दक्षिण में 8 जो है महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यह प्रशांत महासागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा है। एक ही स्थान की तिथि में भिन्नता से बचने के लिए इसे जलीय भाग में खींचा गया है। साथ ही एक देश के स्थानों को एक साथ खींचने के लिए कई स्थानों पर मोड़ भी दिया गया है। इसे 180 डिग्री देशांतर रेखा पूर्व पर जाने के एक दिन, पूर्व पर जाएगा तो एक दिन घटाना पड़ता है और पश्चिम में जाएगा तो एक दिन जोड़ना पड़ता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर रेखा अगर पूर्व की ओर जाएगा तो एक दिन घटेगा और पश्चिम की ओर जाएगा तो एक दिन जुड़ता है। देशांतर रेखा हो गया पश्चिम की ओर घटता है और पूर्व की ओर बढ़ता है। मानक समय रेखा, मानक समय रेखा जो है, मानक समय रेखा किसी देश के मध्य से होकर गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है और इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। मानक समय रेखा जो है इसके द्वारा स्थानीय समय का निर्धारण किया जाता है। विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण जो है 0 डिग्री
देशांतर रेखा के आधार पर करता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा के आधार पर करता है। और भारत का पूर्वी देशांतर में है, इसीलिए भारत का मानक समय रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर से आगे चल रहा है। भारत का मानक समय रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर से आगे चल रहा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के मानक समय रेखा माना जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है भारत के मानक समय रेखा माना जाता है। इस देशांतर पर जो समय होता है उसे पूरे भारत का समय माना जाता है, यानी मानक समय रेखा पर जो समय निर्धारित होता है उसे पूरे भारत पर माना जाता है। फिर पूर्वी देशांतर बढ़ने पर 4 मिनट समय बढ़ता है, यानी पूर्वी देशांतर अगर बढ़ेगा तो 4 मिनट समय बढ़ता है। अतः 1 घंटा समय के लिए 15 डिग्री देशांतर करना पड़ेगा। 1 घंटा समय के लिए कितना देशांतर, तो 15 डिग्री का देशांतर करना पड़ेगा। भारत का मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री आगे है, तो वहाँ कुछ समय आगे होगा, यानी कि भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आगे है, तो वहाँ कुछ समय जो है आगे होगा। जैसे कितना आगे होगा, तो 5.5 घंटा जो है आगे होगा, 5.5 घंटा आगे होगा मानक समय रेखा से। जैसे अतः भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से जो है कितना आगे हम बोल सकते हैं, तो 5.5 घंटा आगे है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरता है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्य से गुजरता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। मौका जैसे कि एम से हो गया एमपी, ओ से उड़ीसा, यू से यूपी, सी से छत्तीसगढ़, ए से आंध्र प्रदेश। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे राज्य हैं जिसे कर्क रेखा, और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है ऐसे राज्य हैं जिसे कर्क रेखा जो है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा दोनों गुजरती है। यानी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है दोनों गुजरती है। कर्क रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है, छत्तीसगढ़ में काटती है। और भारत के पूर्वी भाग एवं पश्चिमी भाग में समय का अंतर जो होता है, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर टोटल 2 घंटा का होता है, 2 घंटा का। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय जो है 2 घंटा आगे है। गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश का समय क्या है, 2 घंटा आगे है। विश्व के देश ने अपनी समझ के तहत पर मानक योमोत्तर को 7.5 घंटा देशांतर गुणांक पर चुना है, 7.5 घंटा देशांतर गुणांक पर चुना है। भारत मानक समय उत्तर प्रदेश के, देखिए भारत मानक समय जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के कुछ स्रोतों में बोला जाता है कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। यानी भारत का मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है। और 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन में अगर 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर क्या समय होगा, साढ़े 6 घंटा होगा, 6 घंटा 40 मिनट। भारत एवं सागर महासागर, भारत एवं सागर महासागर, जैसे भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है अरब सागर, और दक्षिण में हिंद महासागर, फिर दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। यानी भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, दक्षिण में सिर्फ हिंद महासागर है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी केप किमोरी में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलती है। यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी यानी केप किमोरी में अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी तीनों आपस में मिलती है। कहाँ मिलती है, केप किमोरी ना, केप किमोरी है कहाँ, तमिलनाडु कन्याकुमारी में। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है कहाँ है, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है।
अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ है? अरब सागर में लक्षद्वीप स्थित है। और भारत के मालाबार तट तथा लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। यानी भारत के मालाबार तट तथा दक्षिण के बीच जो है लक्षद्वीप के बीच जो सागरीय भाग है उसे लक्षद्वीप सागर कहा जाता है। दमन और दीव के बीच खंबात खाड़ी है। दमन और दीव के बीच जो है खंबात खाड़ी है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच जो है मन्नार की खाड़ी है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच कौन है? मन्नार की खाड़ी है। फिर भारत के समुद्री एवं स्थलीय सीमा, समुद्री एवं स्थलीय सीमा जिसे भारत के 9 राज्य जो है समुद्र सीमा बनाता है। समुद्र सीमा बनाता है। भारत के 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता है और 19 राज्य जो है समुद्र सीमा पर नहीं है। यानी टोटल 28 राज्य में 9 राज्य जो है समुद्र सीमा बनाता है और जिसमें कि अगर नहीं है तो 19 राज्य में समुद्र सीमा नहीं है। समुद्र सीमा वाले 9 राज्य जो है कौन कौन है? समुद्र सीमा वाले 9 राज्य हो जाएगा, गुजरात बनाती है समुद्र सीमा, महाराष्ट्र बनाती है, गोवा बनाएगी, कर्नाटक भी बनाती है, केरल बनाती है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बनाती है, उड़ीसा बनाती है और पश्चिम बंगाल बनाती है। यानी समुद्र सीमा जो है, समुद्र सीमा कौन कौन बनाता है? गुजरात बनाता है, महाराष्ट्र बनाता है, गोवा बनाता है, कर्नाटक बनाता है, केरल बनाता है, तमिलनाडु बनाता है, आंध्र प्रदेश बनाता है, उड़ीसा बनाता है और पश्चिम बंगाल बनाता है। अरब सागर में 5 राज्य, अरब सागर से जो है 5 राज्य सीमा बनाता है। अरब सागर से 5 राज्य सीमा बनाता है। कौन कौन? तो गुजरात बनाता है अरब सागर से सीमा, महाराष्ट्र भी बनाता है, गोवा बनाएगा, कर्नाटक बनाएगा और केरल बनाएगा। यानी अरब सागर से 5 राज्य सीमा बनाता है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य सीमा बनाता है। अरब सागर से 5 राज्य, बंगाल की खाड़ी से 4 राज्य। बंगाल की खाड़ी से कौन कौन सीमा बनाता है? जैसे तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल, ये 4 राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से सीमा बनाता है। भारत में सबसे लंबी समुद्र सीमा जो है गुजरात का है। यानी भारत का सबसे लंबी अगर समुद्र सीमा की बात बोला जाए तो गुजरात बनाता है 1600 किलोमीटर। गुजरात बनाता है 1600 किलोमीटर, जबकि सबसे छोटा समुद्र सीमा गोवा का है 101 किलोमीटर। यानी भारत का सबसे लंबी समुद्र सीमा किसका है? गुजरात का 1600 किलोमीटर और छोटा अगर बोला जाए तो छोटा गोवा है 101 किलोमीटर। पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्र सीमा जो पश्चिमी तट की सबसे लंबी समुद्र सीमा गुजरात बनाती है और जबकि सबसे छोटी समुद्र सीमा गोवा बनाती है। पूर्वी तट की अगर बात बोला जाए तो पूर्वी तट की सबसे लंबी समुद्र सीमा बनाती है आंध्र प्रदेश। पूर्वी तट की सबसे लंबी समुद्र सीमा आंध्र प्रदेश, जबकि सबसे छोटा समुद्र सीमा पश्चिम बंगाल बनाती है। सबसे छोटा पश्चिम बंगाल बनाती है। फिर दक्षिणी भारत में सबसे लंबी समुद्र सीमा कौन बनाती है? आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में अगर बोला जाए तो आंध्र प्रदेश बनाती है। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ, स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ है। और अगर बोला जाए कितना किलोमीटर तो 40-96 किलोमीटर स्थल सीमा जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी है। इसके बाद जबकि सबसे छोटा स्थल सीमा अगर बोला जाए तो अफगानिस्तान के साथ है। सबसे छोटा अफगानिस्तान के साथ। भारत के मुख्य भूमि के समुद्र सीमा की लंबाई जो है, भारत के मुख्य भूमि के समुद्र सीमा की लंबाई कितना है? भारत के मुख्य भूमि के समुद्र सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, 6100 किलोमीटर। और स्थल सीमा की, भारत की स्थल सीमा कुल लंबाई अगर बोला जाए स्थल की तो 15200 किलोमीटर। कुछ स्रोतों में इसे 15106 किलोमीटर भी लिखा जाता है। द्वितीय सीमा की कुल लंबाई अगर बोला जाए तो 1416.6 किलोमीटर, 1416.6 किलोमीटर। भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित की लंबाई, यानी कि भारत की संपूर्ण समुद्री सीमा की बात बोला जाए जिसमें कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित जो है टोटल 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर है। भारत के संपूर्ण सीमा तो स्थल और समुद्री अगर दोनों जोड़ दिया जाए, स्थल और समुद्री दोनों, तो टोटल हो जाएगा 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर। भारत की प्रादेशिक सीमा जो है, भारत की प्रादेशिक सीमा यानी मानक मील बोला जाए तो 63,360 इंच हो जाएगा। समुद्री मील बोला जाए तो 72,960 इंच। 1 मील बराबर होता है लगभग 1.6 किलोमीटर या 1.584 किलोमीटर।
यानी एक समुद्री मील का लगभग होता है एक मानक मील बराबर होता है 1.6 किलोमीटर या 1.584 किलोमीटर। फिर एक समुद्री मील अगर बोला जाए तो 1.8 किलोमीटर या कुछ स्रोतों में इसे 1.842 भी लिखा जाता है। 12 समुद्री मील बराबर होता है 21.9 किलोमीटर। 12 समुद्री मील बराबर 21.9 किलोमीटर। आधार रेखा, भारत के तटीय भाग टेढ़ी मेढ़ी है। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आपस में जो जहाँ सीधा मिलती है उसे ही आधार रेखा कहते हैं। प्रादेशिक सीमा जो है, प्रादेशिक सीमा आधार रेखा से प्रादेशिक सीमा जल सीमा की लंबाई जो है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल समुद्री मील है। और संलग्न क्षेत्र मंडल जो है, आधार रेखा के संलग्न क्षेत्र मंडल की लंबाई 24 नॉटिकल मील होता है। आधार रेखा के संलग्न क्षेत्र की लंबाई जो है 24 नॉटिकल मील माना जाता है। अन्यन क्षेत्र मंडल बोला जाए, अन्यन क्षेत्र मंडल, तो आधार रेखा से अन्यन क्षोभ मंडल की लंबाई अगर बोला जाए तो 200 समुद्री मील है, 200 समुद्री मील। 200 समुद्री मील है। द्वीप का अगर बात बोला जाए, द्वीप वैसे भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा अगर द्वीप बोला जाए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड की राजधानी अगर बोला जाए तो नूक है, नूक। ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है और यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड जो है यह भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार यूरोप का है। राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप का है। यहाँ पर शासन प्रशासन डेनमार्क चलाया था, यहाँ पर शासन प्रशासन जो है डेनमार्क चलाया था। अब भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। भारत में लक्षद्वीप जो है लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। भारत में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप का समूह है। प्रायद्वीप अगर बोला जाए, प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप जो है प्रायद्वीप वैसे भूभाग जो तीनों तरफ से जल और एक तरफ से खंड से घिरा हुआ हो, यानी प्रायद्वीप हो गया वैसे भूभाग जो तीनों तरफ से जल से और एक तरफ से स्थल खंड से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप जो है भारत का एक प्रायद्वीप है। भारत का एक प्रायद्वीप है क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। प्रायद्वीप जो है यानी भारत एक प्रायद्वीप है क्योंकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है? अरब प्रायद्वीप है। और क्योंकि इसके पूर्व भाग में फारस की खाड़ी और पश्चिम भाग में लाल सागर और दक्षिण भाग में अरब सागर है। विश्व का अगर बोला जाए, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब सागर है क्योंकि इसके पूर्व में जो है फारस की खाड़ी है, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अरब सागर है। समान तौर पर तट किसे कहा जाता है? तट जो है तट समान तौर पर भारत के पूर्वी तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। यानी भारत के पूर्वी तट को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि पश्चिमी तट को मलाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट और पश्चिमी तट को मलाबार तट कहा जाता है। फिर काठियावाड़ तट जो है ये गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहते हैं। गुजरात के तट को काठियावाड़ तट कहा जाता है। कोकण तट जो है दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोकण तट कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोकण तट कहा जाता है। केनबारा तट जो है गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनबारा तट कहा जाता है। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तक के तट को केनबारा तट कहा जाता है। मलाबार तट कर्नाटक से मंगलुरु से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, यानी कर्नाटक से मंगलुरु से तमिलनाडु कन्याकुमारी तक के तट को क्या कहा जाता है? मलाबार तट कहा जाता है। फिर कोरोमंडल तट तमिलनाडु कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है। यानी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट कहा जाता है।
गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट जो है कृष्णा नदी से लेकर, गोलकुंडा तट जो है कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी डेल्टा तक के तट को गोलकुंडा तट कहा जाता है। उत्तरी सरदार तट, गोदावरी नदी डेल्टा से लेकर और उत्तर दक्षिण तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्कल तट, उत्कल तट जो है उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। उत्कल तट कहाँ है? उड़ीसा के तट को उत्कल तट कहा जाता है। कोको चैनल, कोको चैनल जो है यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करती है। कोको चैनल कोको द्वीप को अंडमान से अलग करती है। कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कोको द्वीप कहाँ है? कोको द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस पर म्यांमार का अधिकार है। कोको द्वीप पर म्यांमार का अधिकार है। यानी कोको चैनल जो है यह कोको द्वीप को अंडमान से अलग करता है और कोको द्वीप है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में स्थित है और इस पर जो है म्यांमार का अधिकार है। दक्कन पास, दक्कन पास या दक्कन चैनल यह दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। दक्कन पास जो है दक्षिण अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करता है। और अगर 6 डिग्री चैनल की बात बोला जाए तो 6 डिग्री चैनल जो है यह ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है 6 डिग्री चैनल। फिर 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल की बात बोला जाए तो मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल जो बोला जाए तो यह अमीनी द्वीप को कानमोरे द्वीप से अलग करता है। 11 डिग्री चैनल जो है अनमिनी द्वीप को कानमोरे द्वीप से अलग करता है। अनमिनी द्वीप को कानमोरे द्वीप से अलग करता है। पाक जल संधि जो है, पाक जल संधि यह भारत और श्रीलंका को अलग करता है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को अलग करता है। फिर 6 डिग्री चैनल जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा को अलग करता है और 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार द्वीप को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को, 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप, 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कानमोरे द्वीप को अलग करता है। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। विश्व शासन के अधीन क्षेत्र जिन्हें स्वतंत्रता के बाद मिलाया गया, तो स्वतंत्रता के बाद मिलाया गया तो फ्रांस का अधीन क्षेत्र जो था, जिसे आज़ादी के पूर्व 1946 में चंद्रनगर भारत में शामिल हुआ। चंद्रनगर जो है भारत में शामिल हुआ 1946 के बाद, आज़ादी के पूर्व। और फिर जो है 1946 में चंद्रनगर शामिल हुआ और 1954 में जो है पुडुचेरी शामिल हुआ, जिसका पूर्व नाम था पांडिचेरी। पुडुचेरी शामिल हुआ जिसका पूर्व नाम था पांडिचेरी। कब हुआ था शामिल? 1954 में। 1954 में और एक शामिल हुआ था कराईकल, कराईकल भी शामिल हुआ। यह कराईकल जो था यमन एवं माहे भारत में, कराईकल के तहत जो यमन और माहे भारत में शामिल हुआ था। यानी आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो भारत में शामिल हुआ तो सबसे पहले चंद्रनगर 1946 में भारत में शामिल हुआ। फिर 1954 में जो है पुडुचेरी, इसका पूर्व नाम है पांडिचेरी, भी भारत में शामिल हुआ। फिर 1954 में कराईकल के तहत जो है यमन और माहे भारत में शामिल हुआ। पुर्तगाली का अधीन क्षेत्र जो था, जिसे 1954 में दादर नागर हवेली भारत में शामिल हुआ। 1954 में दादर नागर हवेली भी भारत में शामिल हुआ। 1961 में दमन दीव गोवा भारत में शामिल हुआ। 1961 में दमन दीव और गोवा भारत में शामिल हुआ। भारत एवं उसके पड़ोसी देश अगर बोला जाए तो पड़ोसी देश में आ जाएगा स्थलीय सीमा, जैसे 7 से बनाती है, 7 गो राष्ट्र से बनाती है। कौन कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार को बर्मा भी कहा जाता है, और बांग्लादेश। यानी पड़ोसी देश जो है 7 देश है। भारत का पड़ोसी देश 7 हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया और बांग्लादेश हो गया। जल सीमा अगर बोला जाए, जल सीमा टोटल 2 गो से बनाती है, श्रीलंका और मालदीव से जल सीमा बनाती है, श्रीलंका और मालदीव से। स्थल सीमा अगर बोलेगा, स्थल सीमा घटते क्रम में बताने के लिए, तो स्थल सीमा घटते क्रम में यानी बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान
पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा की अगर लंबाई बोला जाए, भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई जो है 3323 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई 3323 किलोमीटर है। और पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन कौन है? तो लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, और पंजाब हो जाएगा, राजस्थान है, और गुजरात है। यानी भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा सजा होता है, तो उसमें कितना राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आता है? तो इसमें लद्दाख हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आता है। पाकिस्तान में अगर बोला जाए कि सबसे ज़्यादा लंबी सीमा साझा कौन करती है? तो राजस्थान करती है, राजस्थान। और भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा निर्धारित किया गया है। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित रेड क्लिफ रेखा है करती है। यह रेखा 17 अगस्त 1947 को खोजा गया था। 17 अगस्त 1947 को खोजा गया था। यह एक अध्यारोपित रेखा है। फिर अफगानिस्तान जो है, अभी अफगानिस्तान की राजधानी हो जाएगा काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। पाकिस्तान का इस्लामाबाद था, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। फिर भारत की सबसे छोटी सीमा जो है अफगानिस्तान के साथ होता है। भारत की सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ होता है। और कितना? तो 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगती है। अफगानिस्तान के साथ ही लद्दाख की सीमा लगती है। फिर चीन होगा। चीन का राजधानी क्या था? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और चीन के साथ भारत की अगर सीमा की लंबाई बोला जाए तो 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ अगर भारत की सीमा की लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात बोला जाए तो लद्दाख है, और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच जो है भारत और चीन के बीच निर्धारित करता है मैकमोहन रेखा। इस रेखा का निर्धारण जो है 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। यह मूलतः अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच मतलब बनाया गया था। अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच बनाया गया था रेड क्लिफ रेखा। अरुणाचल प्रदेश को ही नॉर्थ ईस्ट फ्रोस्टियर एजेंसी कहा जाता है। नेफा जो है किसे कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश को। नेफा का फुल फॉर्म हुआ नॉर्थ ईस्ट फ्रोस्टियर एजेंसी। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। और भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई जो है टोटल 1751 किलोमीटर है। भारत और नेपाल की सीमा की लंबाई टोटल 1751 किलोमीटर है। नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन है? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाती है। कितना? 651 किलोमीटर। फिर कौन हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। बिहार कितना बनाती है? 601 किलोमीटर। पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सबसे छोटा सीमा बनाता है नेपाल के साथ। कितना? 96 किलोमीटर। सिक्किम हो जाएगा। कि भूटान की राजधानी थिपू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू। चीन की राजधानी जो हो जाएगा कहाँ था? बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग, और नेपाल की राजधानी काठमांडू, और भूटान की राजधानी थिपू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। तो भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई अगर बोला जाए तो टोटल था 699 किलोमीटर। और भूटान भूटान जो है भारत के साथ 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, जैसे सिक्किम हो गया, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार की राजधानी जो है नोएडा। म्यांमार की राजधानी नोएयाडी है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई कितना है टोटल? भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है। 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार भारत से 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एवं मिजोरम। फिर बांग्लादेश की बात बोला जाए तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका।
और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई टोटल कितना है? भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा की लंबाई टोटल है 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर, यानी 4096 किलोमीटर मानिए। बांग्लादेश जो 5 राज्य से सीमा बनाती है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीनों और बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश के सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ बनाती है। पश्चिम बंगाल के साथ कितना बनाती है? तो वही 4096 किलोमीटर। फिर त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा जो है, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। शून्य रेखा, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को शून्य रेखा कहा जाता है। जल सीमा वाले पड़ोसी देश, जैसे श्रीलंका की राजधानी जो हो गया श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। श्रीलंका की राजधानी कहाँ हो जाएगा? श्री जयवर्धनपुर कोट्टे। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक समुद्री सीमा वाली पड़ोसी देश है। और पाक जल संधि जो है यह भारत के तमिलनाडु राज्य और द्वीपीय श्रीलंका जाफना प्रायद्वीप को अलग करती है। भारत में धनुषकोटि जो है, श्रीलंका के तेलैया म्यांमार के मध्य परवाल द्वीप से निर्मित आदम का पुल है। यानी कि धनुषकोटि को ही आदम का पुल कहा जाता है। और ये कहाँ है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है, तेलैया म्यांमार के मध्य परवाल द्वीप पर। कहाँ है? परवाल द्वीप पर। कच्चातूप द्वीप जो है, ये स्वामित्व को लेकर भारत श्रीलंका के मध्य विवाद रहता है। और कच्चातूप द्वीप जो है कच्चातूप द्वीप को भारत ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। 1974 में जो किसको दे दिया था? श्रीलंका को दे दिया था, कच्चातूप द्वीप को। फिर मालदीव की राजधानी कहाँ है? मल्ले है। मालदीव की राजधानी मल्ले। मालदीव जो है, हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित दक्षिण एशिया का सबसे छोटा देश है। और 8 डिग्री चैनल द्वारा मालदीव जो है भारत के मिनीकॉय लक्ष्य से अलग होती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था पर्यटन, मत्स्य आदि पर आधारित है। तीन भारतीय राज्य कौन-कौन? पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तीनों जो है तीन देशों के साथ सीमा बनाती है। जैसे पश्चिम बंगाल जो हो गया, बंगाल, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। पश्चिम बंगाल जो है बंगाल, भूटान, नेपाल के साथ सीमा बनाती है। सिक्किम हो गया, सिक्किम नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाती है। नेपाल, भूटान, चीन के साथ सीमा बनाती है सिक्किम। और अरुणाचल प्रदेश जो हो गया भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। अरुणाचल प्रदेश भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा बनाती है। भारत के भीतर 5 राज्य ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है और ना ही समुद्री सीमा रेखा। कौन है? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, झारखंड है। ये जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है और ना ही समुद्री सीमा बनाती है। कौन कौन? हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। भारत में 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। 16 राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। कौन कौन? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। ये जो है 16 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है भारत के साथ। फिर भारत 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। भारत जो है 7 देशों के साथ जलीय सीमा बनाती है। कौन कौन देश? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव,
थाईलैंड और इंडोनेशिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, थाईलैंड और इंडोनेशिया। भारत 3 देश के साथ जो है जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार की सीमा बनाती है। भारत जो है 3 देश के साथ जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। तो पाकिस्तान के साथ बनाती है बांग्लादेश और म्यांमार। पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाती है। इसे भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश 5 गो है। उपमहाद्वीप में 5 गो देश शामिल है। कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है और बांग्लादेश है। उपमहाद्वीप में 5 गो देश शामिल है। फिर भारत का क्षेत्रफल अगर बोला जाए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और विश्व का कुल क्षेत्रफल का जो है 2.4% है। फिर क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी भारत से जो पीछे जो है 6 बड़े देश कौन कौन है, जैसे कि रूस हो गया, कनाडा हो गया, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके बाद 7 नंबर में भारत हो गया। फिर क्षेत्रफल के आधार पर अगर बोला जाए भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है कौन है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल है 3,42,239 किलोमीटर। जबकि अगर सबसे छोटा राज्य बोला जाए तो गोवा है। गोवा का जो है कितना क्षेत्रफल है? तो 3,702 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अगर बोला जाए तो लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है। सबसे छोटा लक्षद्वीप और सबसे बड़ा लद्दाख। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बोला जाए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, छोटा राज्य गोवा है और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो लद्दाख है सबसे बड़ा और लक्षद्वीप सबसे छोटा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल जो है पाकिस्तान से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है और बांग्लादेश लगभग 23 गुना बड़ा है। बांग्लादेश लगभग 23 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य घटते क्रम में, जैसे राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये सब जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 राज्य जो है घटते क्रम में है। फिर भारत की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की कुल आबादी जो था 121 करोड़ बताया गया था। विश्व की कुल आबादी से अगर बोला जाए तो परसेंट में 17.7%। फिर जनसंख्या के आधार पर विश्व का भारत का स्थान अब पहला हो गया है। फिर जबकि पहले का स्थान पर चीन था, लेकिन अब भारत हो गया है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो अगर बोला जाए, सबसे बड़ा राज्य कौन है जनसंख्या के आधार पर? तो उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा सिक्किम। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश अगर बोला जाए तो दिल्ली है और सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य लक्षद्वीप है। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश वाला राज्य लक्षद्वीप है। फिर जनसंख्या लक्षद्वीप। फिर जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम अगर देश बोला जाए, घटते क्रम जनसंख्या के आधार पर देश, तो पहले आ जाएगा भारत के बाद चीन और भारत के बाद चीन के बाद अमेरिका, तब इंडोनेशिया और ब्राज़ील। जनसंख्या के आधार पर घटते क्रम में राज्य अगर बोला जाए तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र में है, इसके बाद बिहार में है और फिर पश्चिम बंगाल में। भारत एक दृष्टि में जैसे भारत जो है अपना देश का नाम भारत हो गया, अन्य नाम हो जाएगा आर्यवर्त जम्मू द्वीप भारतवर्ष और हिंदुस्तान इंडिया, यानी आर्यवर्त जम्मू द्वीप भारतवर्ष हिंदुस्तान इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। टोटल राज्य 28 है। केंद्र शासित प्रदेश 8 गो है। भारत किस गोलार्ध में है? भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ज्यामितीय आकार चतुष्फलकीय है। अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। फिर उत्तरी अक्षांश और देशांतरीय विस्तार बोलेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर।
मानक समय रेखा की बात किया जाए, मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी से के मध्य ग्रीनविच के मध्य से 5.5 घंटा आगे है। यानी मानक जो समय रेखा है प्रयागराज 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर प्रयागराज के समीप नैनी के समीप ग्रीनविच मध्य के समय 5.5 घंटा आगे है। भारत का भौगोलिक विस्तार की अगर बोला जाए लंबाई, तो भौगोलिक विस्तार की लंबाई जो है उत्तर से दक्षिण में अगर है तो 32-14 और पूर्व पश्चिम 29-33। फिर स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है टोटल, स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर और जलीय सीमा की लंबाई तो 75 से 16.6 किलोमीटर। भारत की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु है और क्षेत्रफल जो कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत कितना स्थान पर है, 7वां स्थान पर है। कुल साक्षरता, अगर भारत की कुल साक्षरता बोला जाए तो 74.04% है। पुरुष की अगर साक्षरता बोले तो पुरुष की साक्षरता जो है 82.14% है। महिला साक्षरता 65.46% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अगर बोले, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या तो 20,13,78,086 कुल जनसंख्या का 16.6% है। कुल जनसंख्या का 16.6% है। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या बोला जाए तो 10,46,10,42,81,034 कुल जनसंख्या को बोला जाए तो 8.6% है। कुल जनसंख्या का 8.6% है। पर्वतीय क्षेत्र, अगर भारत का पर्वतीय क्षेत्र बोलेगा कि पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार कितना है तो 10.7, पहाड़ी क्षेत्र 18.6, पठारी 27.7 और मैदानी हो गया 43%। कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है 18 है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितना है, 18 है। तेल शोधनशालाओं की संख्या कितना है, टोटल तेल शोधनशालाओं की संख्या 23 गो है। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या टोटल कितना है तो 948, 31 दिसंबर 2021 तक जो है 948 गो था, 31 दिसंबर 2021 तक। फिर बड़े बंदरगाह की संख्या अगर बोले तो 13 गो है। राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा और राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है। पक्षी मोर हो गया, राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प कमल है और राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। फिर कुल जनसंख्या अगर बोला जाए भारत का तो 2011 के अनुसार, तो 2001 के अनुसार यहाँ पे बताया गया है 1,21,00,000 यानी 1,21,00,000 लगभग कुल है और परसेंट में बोले 17.7%। जनसंख्या की दृष्टि से अभी पहला आ गया है, पहला। और पुरुष साक्षरता जो है इतना है। फिर महिला, ग्रामीण, लिंगानुपात जो है भारत का लिंगानुपात बोला जाता है 943 प्रति हजार पुरुष, 943 प्रति हजार पुरुष। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर बोला जाए तो 17.7%। फिर जनसंख्या घनत्व अगर बोला जाए तो जनसंख्या घनत्व 382 प्रति व्यक्ति वर्ग। जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 प्रति व्यक्ति। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय भाषा हिंदी, राष्ट्रीय लिपि देवनागरी, राष्ट्रीय वाक सत्यमेव जयते, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय नदी गंगा और राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन।